अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आरफा शौकत अपने चैनल दीनियात बाय आरफा की तरफ से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ अपना आज एक नया वीडियो लेके। दोस्तों आज 2 रमज़ान है, सहरी का टाइम हो रहा है इस वक्त और सन 1443 हिजरी है और मंडे पीर का दिन है। तो दोस्तों आज जैसा कि मैंने बताया रमज़ान के दिन हैं, बरकतों वाला महीना है, खूब इबादत करें, अल्लाह से खूब दुआएं मांगें, खूब कुरान शरीफ पढ़ें। इसमें क्योंकि महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ था तो ज़िक्र करने का, इसमें कुरान शरीफ पढ़ने का बहुत अजर है, बहुत सवाब है। तो और इसके साथ साथ हम रोज़े रख रहे हैं तो उसमें भी हमें थोड़ी सी मालूमात ये होनी चाहिए कि रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, किन चीज़ों से नहीं टूटता है। ये काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने बात शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि रोज़ा किन चीज़ों से नहीं टूटता है। ये एक तो ये है कि अगर हम कुछ बीमार हैं, कान में दर्द है फॉर एग्ज़ाम्पल, और हम एयर ड्रॉप्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि वो हमें उस कोई ग़िज़ा हमारे पेट में नहीं जा रही है, कान में ही है, दवा डाली जा रही है, तो उससे हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। और दूसरे ये कि इंजेक्शंस जो हैं, इंजेक्शंस लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, बशर्ते कि वो इंजेक्शंस जो हैं न्यूट्रिटिव ना हों, उससे कोई ग़िज़ा हमें ना मिल रही हो। जैसे कि इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है सऊदी अरब में मैंने रही हूँ और मैंने देखा है कि जो लोग टाइप 1 डायबिटीज़ के शिकार थे वो लोग भी रोज़ा रखते थे और सहरी में और अफ्तार में वो लोग अपने अपने इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते थे। और उनका मतलब ये तो था, उनके एहतियाती तौर पे था, लेकिन अगर बीच में भी चाहें तो रोज़े की हालत में भी ये इंजेक्शंस आप ले सकते हैं। जैसे इंसुलिन का हो गया, एनेस्थेटिक इंजेक्शंस होते हैं और पेन किलर्स हैं और इसके साथ साथ वैक्सीन्स हैं, ये सब हम ले सकते हैं, बशर्ते कि हम न्यूट्रिटिव नहीं ले सकते हैं, जिससे हमारे जिस्म में ग़िज़ा जिस इंजेक्शन से जा रही हो वो हम नहीं ले सकते हैं। और बाल कटाने से, नाखून काटने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। और जैसे बोसा देने से, जैसे मुंह पे, माथे पे कहीं इंसान बोसा दे सकता है, लेकिन ये कि फ्रेंच केस से कि इंसान का जो है, आदमी और औरत का सलाइवा एक्सचेंज हो रहा है तो उससे रोज़ा टूट जाता है। ऐसे बोसा देने में माथे पे और गाल पे या गले लगाने से, मियाँ बीवी एक दूसरे को गले भी लगा सकते हैं, मुसाफा कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। और परफ्यूम्स यूज़ करने से और ये एयर फ्रेशनर्स वगैरह यूज़ करने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। मेकअप करने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन फासिद हो जाता है। उसकी भी कंडीशंस हैं ये कि किन हालात में फासिद हो जाता है। जैसे हमने सुरमा लगा लिया, काजल लगा लिया, बाल बना लिए, हेयर स्प्रे यूज़ कर लिया, लिपस्टिक हाँ हमने लगाई, और बाज़ ख़वातीन की ज़्यादातर ये आदत होती है कि थोड़ी थोड़ी देर पे अपने लिप्स पे ज़बान फेरती हैं, तो जिससे वो चीज़ उनके मुंह में जा रही होती है तो उससे टूट जाता है। या जो चीज़ कॉस्मेटिक्स में वो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जो हम लोगों के लिए दीनी हिसाब से सही नहीं है, कॉस्मेटिक्स में ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो भी उसको हमें अवॉइड करना चाहिए रोज़े की हालत में। इसके अलावा नहाने धोने से, शावर लेने से रोज़ा नहीं टूटता है, ये तो ज़रूरी है। इन्हेलर्स यूज़ करने से जिन लोगों को खांसी वगैरह की शिकायत रहती है तो इन्हेलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। और अगर किसी के दर्द हो रहा है दांत में और वो डेंटिस्ट के पास जाता है, दांत निकलवाता है, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। वॉमिटिंग करने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, अगर कुछ ऐसा हो गया कि कुछ उल्टा सीधा खा लिया और ज़बरदस्ती वॉमिटिंग हाथ डाल डाल के मुंह में आप कराना पड़ रही मजबूरन, तब रोज़ा टूट जाएगा, जो कि कम चांसेस होते हैं, लेकिन एक यही कंडीशन है रोज़ा टूटने की कि ज़बरदस्ती जानबूझ के वॉमिटिंग की जाए, तब रोज़ा टूट जाता है। इसके बाद ये है कि खाना टेस्ट करने से भी
रोज़ा नहीं टूटता है, वो भी इस कंडीशन में कि आप अपनी ज़बान की टिप पे थोड़ा सा रख के बस इतना कि आपको समझ में आ जाए कि नमक सही है, शक्कर सही है, इतना। वो भी इस हालत में कि कोई औरत हैं, खातून हैं जिनके हस्बैंड हैं इतने मतलब गुस्से वाले हैं कि वो खाने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, तो अल्लाह ताला ने औरतों को इस बात की भी इजाज़त दी है कि वो रोज़े की हालत में इतनी ही कंडीशन में कि ज़बान पे बस टिप पे टेस्ट करके करने की इजाज़त है, या अगर कोई इस ऐसी जॉब में है तो वो भी इसी कंडीशन में ज़बान पे टिप पे रख के टेस्ट कर सकता है। और टूथपेस्ट यूज़ करने से और या माउथ वॉश यूज़ करने के लिए से भी रोज़ा नहीं टूटता है, बशर्ते कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो कि हलक में पूरा उनके एकदम से बहुत तेज़ी से लग जाए। तो माउथ वॉशेस माइल्ड किस्म के और टूथपेस्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, इसकी इजाज़त है। हम लोग रोज़े की हालत में टूथब्रश, टूथपेस्ट वगैरह टूथपेस्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं क्योंकि ब्लड भी ज़्यादा अमाउंट में नहीं लिया जाता है, ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं रोज़े की हालत में। नोज़, नाक से अगर ब्लीडिंग हो रही है, खुदा न खास्ता किसी की नफसीर फूट गई है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। नहाते में अगर हमसे बाय चांस अनजाने में पानी हल्का सा चला गया हलक में, तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन हाँ, अगर जानबूझ के खा पी लिया जाए तो रोज़ा ज़रूर टूट जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थीं जो मैंने आप लोगों को बताई कि किन कंडीशंस में रोज़ा नहीं टूटता है। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात करूँगी अपना कोई नया वीडियो लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।